Okay, चलिए let us start with our next sum, that is 49. Okay, let us start with 49th. Are you all there? Great. तो चलिए 49 में क्या है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 20 वाज, ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लास्ट लाइन रीड करते हैं, बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग मतलब ये सारी चीजें हो जाने के बाद की जो बैलेंस शीट होती है वो हमें बनानी है। एक और अकाउंट हम बनाएंगे जो कि होगा कैश अकाउंट, ठीक है। सो वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 49। ओके, बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ बिकॉज थोड़ा सा स्पेस चाहिए उसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन कौन है पार्टनर हमारे पास, ए बी एंड सी है। सो इट इज पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ओके, देन हम बनाएंगे बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट, एंड हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, नहीं, as on 1st April 20। ओके, जल्दी से अकाउंट बना लीजिए, मुझे बताइए। डन कृषा, बिकॉज आप पुरानी बैलेंस शीट देखिए, उसमें कैश अकाउंट है, उसमें बैंक नहीं है, तो हमें कैश अकाउंट ही बनाना होगा। ये किस किस का हो गया, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए मुझे।
ओके, सो स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 50-60। देन कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं रिजर्व। तो पहला दिख रहा है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व और उसके रिलेटेड पॉइंट भी है। रिजर्व है 5,600 का, उसके रिलेटेड पॉइंट जो है वो नीचे दे रखा है। क्लेम टू वर्कर्स कंपनसेशन इज 3,000, तो 5,600 के सामने 3,000 का क्लेम कितना बचा? टू 2,600। नाउ ये 2,600 क्या होगा? प्रीशा 2,600 बेटा, हाँ ये 2,600 क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, ओल्ड रेशियो दिया नहीं है, हम क्या मानेंगे? 1:1। सो 1,300 1,300। नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना होगा क्या? क्लेम ऑन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व रिजर्व। क्लियर? ओके, नाउ इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया है, तो जब भी आपको न्यू रेशियो दिया हो हमें क्या फाइंड करना होता है? वी हैव टू फाइंड आउट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी क्वेश्चन में आपको नया रेशियो दिया हो तो दिमाग लगाए बिना बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेने का। ठीक है, तो चलिए फाइंड कीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं एक छोटा सा स्पेस ले लेता हूँ वर्किंग नोट के लिए, बाद में इसको रब कर दूंगा। ओके, सो वी आर फाइंडिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सो ए का ओल्ड रेशियो है 1/2, ए का न्यू रेशियो है 3/6। 3 minus 3/6 0। B 1/2 minus, ये श्योर कृषा मैंने बोला बेटा आपको, आप रिप्लाई कर सकते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। दिस 2/6, दिस 3 minus 2/6 1/6। 1/6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा देखिए, वो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था जब भी क्वेश्चन में आपको नया रेशियो दिया है तो आंख बंद करके ऐसा नहीं कि जैसे अब तक हम करते हैं ओल्ड को सेक्रीफाइस मांग लिया और आगे बढ़े। नो, जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हो तो मेरी बात दिमाग में ध्यान आनी चाहिए। सर ने बोला था कि क्वेश्चन में जब भी नया न्यू रेशियो दिया है तब हमें सेक्रीफाइसिंग फाइंड करना होता है। देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग फाइंड किया तो कहानी बदल गई। क्या कहानी बदल गई? तो कहानी ये बदली कि ये तो कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ बी कर रहा है। तो जो भी वो बंदा गुडविल का पैसा लाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन ले जाएगा? बी ले जाएगा। क्लियर? अच्छा, आप जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें वर्किंग नोट बनाइएगा और ये सारी चीजें वर्किंग नोट में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप शो करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का पहले आप अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप वर्किंग नोट बनाएंगे और ये सारी चीजें वर्किंग नोट में लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी कर रहा है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मुझे अपनी बैलेंस शीट फिर से बनानी है। सो ये तो बात हो गई सेक्रीफाइस रेशियो की, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। C brings 40,000 as his share of capital, but he is unable to bring any amount of goodwill। तो वो कैपिटल तो ला रहा है बट गुडविल नहीं ला रहा है। तो भाई जो गुडविल वो नहीं लाता है वो क्या करता है? उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, जब गुडविल आएगी तब। अपने को तो पता भी नहीं अभी गुडविल कितना है, अभी तो हम सिर्फ कैपिटल का हिसाब कर लेते हैं। अभी सिर्फ हम कैपिटल का हिसाब कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या? 2
C is capital, amount will be 40,000। और इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट बाय कैश, सी के कॉलम में 40,000। क्लियर। अब बात आती है गुडविल की। तो देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए, यहाँ पे कहीं भी आपको गुडविल दिया नहीं है, बट पॉइंट नंबर 9 में दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year which is 12,000। the profit of last 3 years were 10, 20 and 30। All this is confusing। We valued 1.5 years purchase of average profit of last 3 year। लास्ट ईयर 3 year का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? सर 20,000 20 आ तीन को रहा है। प्लस करके, हाँ और डिवाइड करने के बाद। अच्छा ओके 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 ओके, ये अच्छा वाला पॉइंट है। मेरे पॉइंट में उसको दिख नहीं रहा था। देखिए क्या लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year लेस 12,000। मतलब क्या करना है आपको, पहले आपको गुडविल फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 20,000। अब आपको करना है 20,000 का मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, 1.5 क्यों? क्योंकि 1.5 बोला। ठीक है, तो आप करेंगे 1.5। कितना आ गया? 30,000। एंड फाइनली गुडविल इज इक्वल टू 30,000 माइनस 12,000। गुडविल इज 18,000। क्लियर। ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट था आपके लिए। तो करना क्या था, क्वेश्चन में क्लियर बोला था कि पहले इसको एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लो, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में लेस करो 12,000 रुपए। तो हमने वही किया, पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, उसको मल्टीप्लाई 1.5 किया तो 30 आया, 30 में से 12 लेस किया तो गुडविल आ गया 18। अब नए पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना? तो नए पार्टनर का गुडविल में शेयर है 18,000 का 1/6। ओके, इट इज 3,000। क्या वो 3,000 ला रहा है या नहीं ला रहा है? तो क्वेश्चन में क्लियर मना कर दिया है कि भाई वो गुडविल नहीं ला पा रहा है। जब वो गुडविल नहीं ला पाता है तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल या उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से हम ले लेते हैं। ठीक है ना, उसके पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के लिमिट से लिखेंगे हम क्या? अच्छा, पहली बात दे कौन रहा है? सी। तो सी के कॉलम में 3,000 लिखेंगे। क्या किसको दे रहा है? तो बी इज कैपिटल, और यहाँ पे बाय सी इज कैपिटल, जिसको मिल रहा है उसके कॉलम में, बी के कॉलम में 3,000। क्लियर है? तो ये तो बात हो गया कैपिटल और गुडविल का खत्म। नेक्स्ट क्लेम टू वर्कर्स कंपनसेशन का भी पॉइंट अप कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, बेड डेट अमाउंटिंग टू 6,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। तो ध्यान दीजिए, बेड डेट 6,000 के हो गए जिसको राइट ऑफ करना है। तो बट इसके सामने हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या? बीडीआर। तो पुराना बीडीआर कितना है? पुराना बीडीआर है 4,000। ठीक है, नुकसान कितना हुआ? 6,000 का। 2,000 का एडिशनल लॉस हुआ, वो कहां से जाएगा?
2000 का ही लॉस हुआ है हमें, वो 2000 कहाँ से जाएगा? हेलो, वेरी गुड, वो अमाउंट रिवैल्यूएशन में से जाएगा। सो रिवैल्यूएशन डेबिट पे टू bad debt amount will be 2000, balance sheet asset side debtor 80,000 minus bad debt 6,000, बच गया 74,000। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। लॉस हो गया, क्रेडिटर को 2000 और पे करना है, नुकसान होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर 2000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर 32,000। नेक्स्ट, 2000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। अगेन ये भी लॉस है हमारा, टू unrecorded liability 2000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे unrecorded liability 2000। next, outstanding expenses to be brought down to 1200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 3000, उसको अपने को ले आना है 1200 पे, मतलब 1800 कम करना है, तो हमारा फायदा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1800, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1200। ओके, नेक्स्ट, Shikha, an old customer whose account was written off as bad debt, has promised to pay 2500 in settlement of her dues। ठीक है, तो शिखा एक ओल्ड कस्टमर थी जिसने बोला कि भाई ठीक है मैं 2500 पे करूंगी। ठीक है, फायदा हो रहा है, लिख सकते हैं बाय बैड डेट रिकवर्ड, ध्यान रखिएगा ये रिकवर्ड है। ठीक है, 2500 बैलेंस शीट असेट साइड में लिख सकते हैं हम, डेटर में एडिशनल करके भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं 2000। एक मिनट, इस पॉइंट का एक और भी तो व्यू हो सकता है कि ऑलरेडी एक बार बेंडेट हो गया था। ओके डन, ठीक है, एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इसका हम अकाउंट हमने ऑलरेडी बेंडेट कर दिया था। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा बेंडेट हो चुका है। नाउ शी प्रॉमिसेस टू पे 2500, पे नहीं कर रही है, सिर्फ प्रॉमिस कर रही है। ठीक है, तो हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो पे नहीं करती। पहली बार हमने उस पर विश्वास किया, हमने उसको गुड्स दिया, तो वो पैसा डूब गया। दूसरी बार शी सेज कि भाई मैं पैसा दे दूंगी, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं, हम तो तब रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा मिलेगा। ठीक है, सो खत्म होता है समय यहाँ पे। चलिए क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं। बंद कीजिए सबसे पहले कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कीजिए, फाइंड आउट द लॉस। यहाँ पे तो 6000 पूरा दिख रहा है, माइनस करोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड ए बी एंड ए एंड बी, कितना लॉस है 4200। रेशियो क्या है, इक्वल 2100 2100 4200।
डन। ये लॉस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे, टू लॉस ट्रांसफर्ड 2100 2100। ओके, नाउ पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कीजिए। बताइए बैलेंसेस कितना आएंगे? 62,200 और ए का 49,200। देखिए टोटल 51,300। ये बैलेंस शीट चला जाएंगे बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी 49,200 62,200 and 57,000। $148,400। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 50,000। इसको बैलेंस शीट में लाएंगे। लास्ट स्टेप क्या होगा? पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। कोई रह गया, कुछ रह गया तो लिख लेते हैं। यहाँ पे वर्कर्स कंपनसेशन आ चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ चुका है, असेट में कैश आ चुका है, डेटर्स आ चुका है, स्टॉक मशीन आएगा, स्टॉक मशीन एंड ओ सॉरी ओके 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 यस 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 आई एम सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया है। आई एम वेरी सॉरी। कुछ नहीं, कितना 4,000 है ना, नो इशू। छोटा सा एक ऑप्शन कर देते हैं यहाँ पे। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2,000 का फर्क करना है खाली। यहाँ पे एंट्री हटा के यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ा सा रह गया। सो इट इज टू बैलेंस कैरीड डाउन 47,200 हो जाएगा, ये 60,200 हो जाएगा। ओके, और 144,400। ओके, बैलेंस लिख लेते हैं। कैश हो गया
Stock is how much? Stock is 20 and machine is 38,500 shares. Stock is 20. मशीन कितना है एक बार करिए मशीन का बैलेंस वी हैव टू चेक आउट 38,600 ठीक है ओके एक बार बैलेंस शीट टोटल कर लीजिए बेटा बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए टैली नहीं हुआ बेटा 10,400 का डिफरेंस नहीं आएगा टैली हो जाना चाहिए बेटा आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा प्लीज चेक करो वापस प्लीज वापस चेक कीजिए बेटा आंसर आ जाएगा चेक कर लीजिए डिफरेंस नहीं आएगा 185,600 आपका आंसर नहीं आएगा आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आपका आंसर आएगा वेरी गुड आदिका इट इज 182,600 ओके ओके डन सबका हो गया बेटा ओके
सो ठीक है, हम आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, कल इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। एक बार आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखिएगा, अगर उसमें कोई चीजें आपको इस सम अगर नहीं आ रहा है या कोई इशू होता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, तो उसको खत्म करेंगे। एंड कल इस सम को खत्म करके हम इस चैप्टर को, नहीं कल नहीं होगा बिकॉज आई हैव स्टिल 51 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैक्सिमम नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, कल मिलता है, टाइमिंग में आपको मैसेज कर दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।